पुंछ हमले पर भारत की कार्यवाही देखकर पाकिस्तान ने जारी किया हाई अलर्ट। आतंकवादियों की तलाश जारी, लोकल लोगों का भी बताया जा रहा है हाथ। G20 की बैठक को देखकर पाकिस्तान ने करवाया हमला। पाकिस्तानी सीमा के करीब पहुंची भारतीय सेना। सर्जिकल स्ट्राइक की ये कहीं शुरुआत तो नहीं। दोस्तों, पुंछ हमले को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से बड़े काम किए जा रहे हैं और इसी के चलते हुए इंडियन आर्मी अब जंगल में घुस चुकी है और जंगल में इंडियन आर्मी के घुसते ही पाकिस्तान में अफरा तफरी मच चुकी है, क्योंकि जंगल के उस तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के ऊपर कार्यवाही करने आ गई है। भारतीय सेना की तरफ से अपने जवानों का मौत का बदला लिया जाने वाला है। भारत की तरफ से की गई इस कार्यवाही पर पाकिस्तान बुरे तरीके से डर चुका है और पाकिस्तान को यह तक लगने लग रहा है कि कहीं यह भारत की तरफ से की जाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत तो नहीं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पुंछ के अपराधियों की निशानदेही कर दी गई है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर की पुलिस अपना पूरा योगदान दे रही है। पुंछ की आतंकवादी घटना को बहुत बुरे तरीके से अंजाम दिया गया। हमें देखने को मिला कि किस तरीके से 5 फौजियों के ऊपर पहले तो गोली चलाई गई और फिर उसके बाद जब वो तड़प रहे थे तो उनकी गाड़ी में ब्लास्ट करके उन्हें जिंदा जला दिया गया। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उसकी धीरे धीरे करके पूरी पोल खुलनी शुरू हो चुकी है। भाटा दूरिया एरिया और वहां से निकलने वाला हाईवे जो कि 90 किलोमीटर दूर था, पुंछ से वहां पर घात लगाकर हमारे 5 जवानों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। खुलासा ये भी हुआ है कि ये आतंकवादी बाहर से आए थे और इनकी मदद यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने की है। इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों की तरफ से एक ऐसी जगह ढूंढी जा रही थी जहां पर गाड़ियों की स्पीड बिल्कुल धीमी हो जाती हो। ऐसी जगह ये लोग ढूंढ रहे थे जहां पर एक ऐसा मोड़ हो या ऐसी ढलान हो जहां पर गाड़ियों को धीरे करना पड़ता हो। इसी जगह पर ये लोग घात लगाकर बैठे थे और जब गाड़ी धीरे हुई तब इन आतंकवादियों की तरफ से लगातार गोलियां चलाई जाने लगी और हमारे जवानों को बेरहमी से मार दिया गया। पाकिस्तान कितना ज्यादा बौखला गया ये बात आप समझ सकते हैं जब से भारत ने ये बात कही है कि G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी रखी जाएगी। उसके बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से नखरे किए जाने लगे। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक रखी जाए और यही वजह है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले करवाए जा रहे हैं ताकि यह गूंज विदेश तक पहुंचे। बताया जा रहा है कि आतंकवादी POK से आए थे या पाकिस्तान से आए थे। इस चीज का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है और इस हमले को इसलिए अंजाम दिया गया जिससे बताया जा सके कि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीरियों को बेवजह दबा रही है। पता ये भी चला है कि आतंकवादी पहले तो इन इलाके में आए और यहाँ पर लोकल लोगों की तरफ से इनकी मदद की गई, इनको रखा गया और पूरे इलाके की जानकारी इनको दी गई। इसके बाद ड्रोन के माध्यम से इन तक पैसा और हथियार पहुंचाया गया और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तरफ से इस हमले को इसलिए करवाया गया क्योंकि पाकिस्तान ये बात चाहता है कि पूरी दुनिया को दिखे कि कश्मीरी लोग फ्रीडम फाइट कर रहे हैं। भारतीय सरकार के खिलाफ कश्मीरी लोग फ्रीडम फाइट कर रहे हैं और वो आजाद होना चाहते हैं और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इन सभी चीजों को दिखाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में निसार नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसकी तरफ से जहर खाकर अपनी जान दे दी गई। इसके अलावा एक व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की जिसके बाद से वो मेंटली डिप्रेस था और उसने लाइव वीडियो बनाया और वीडियो के सामने उसने लाइव जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से लगातार उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। ड्रोन तक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो हाथ से निकल कर जाने ना पाए। जंगल के अंदर जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है और बहुत ही जल्द खबर निकल कर आएगी कि भारत की तरफ से उन आतंकवादियों को मार गिराया गया जिनके हाथ हमारे जवानों के खून से रंगे हुए थे। एक तरफ तो पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी किसी से कम नहीं। ये बात आप जानते होंगे कि जितने भी बड़े लेवल पर व्यापार होते हैं वो समुद्री मार्ग से ही होते हैं और हिंद महासागर में चीन अपना दबदबा मजबूत करके हर देश के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहता है और व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है ये बताने की जरूरत नहीं। अगर चीन अपने युद्धपोतों का इस्तेमाल करके चाहे तो इन व्यापार मार्गों को पूरे तरीके से बंद कर सकता है और अपने दुश्मन देश को इस मार्ग से व्यापार करने नहीं देगा। जिस तरीके से लगातार हिंद महासागर में चीन अपनी पकड़ मजबूत करता चला जा रहा है उसकी आने वाली प्लानिंग यही है
कि वो हर एक देश के ऊपर अपना ही कंट्रोल रखे। चीन अपने क्षेत्र को लगातार बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से चीन की जनसंख्या है उसको लेकर चीन की तरफ से काफी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अब भारत ने भी चीन को पछाड़ दिया। ऐसे में भारत को भी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी, और इसी को देखते हुए भारत भी अब उठ खड़ा हुआ है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत शांति पसंद देश है, और इसी वजह से भारत जब भी कभी कोई हथियार का परीक्षण करता है तो कोई भी देश निकलकर सामने नहीं आता जो कि भारत के हथियार के ऊपर प्रतिबंध लगाए या भारत को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारत कभी भी पहले किसी देश के ऊपर हमला नहीं करेगा। एक तरफ तो चीन पाकिस्तान के ऊपर अपनी बंदूक रखे हुए है, जब चाहे वो पाकिस्तान के कंधे से भारत के ऊपर गोली चला सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में भी अपने युद्धपोतों को तैनात कर चुका है और लगातार भारत को धमकी दे रहा है कि हिंद महासागर भारत का नहीं बल्कि चीन का है। चीन की तरफ से ये बोला गया कि इस पर पूरी दुनिया का हक है और सबसे ज्यादा चीन का। ये हिंद महासागर भारत का नहीं है। डीआरडीओ की तरफ से लगातार भारत की सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है। डीआरडीओ का हर एक एम्प्लॉय अपने मन में सिर्फ एक चीज लेकर चलता है, और वो है कि देश की सुरक्षा को लगातार मजबूत करना। उसके लिए डीआरडीओ का एम्प्लॉय किसी भी हद तक जा सकता है। इसी कड़ी में डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर लिया गया जिसके आज आने के बाद भारत के दुश्मन, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान, अगर भारत के ऊपर हमला करते हैं तो भारत ने ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइल बना रखी है कि भारत का दुश्मन भारत के ऊपर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करे तो उसे एटमॉस्फेयर में ही तबाह करे और बर्बाद कर दिया जाए, और दुश्मन की तरफ से भेजी गई मिसाइल भारत की जमीन में टच भी ना हो पाए। उससे पहले ही उसको हवा में बर्बाद कर देना ही डीआरडीओ की तरफ से बनाए इस हथियार का लक्ष्य है। जिस तरह से चीन की तरफ से लगातार ये बयान आ रहा था कि हिंद महासागर भारत का नहीं है, तो अब भारत के लिए डीआरडीओ की तरफ से ये बताने की जरूरत थी कि भारत भी हिंद महासागर में मौजूद है, और भारत का भी हिंद महासागर में उतना ही अधिकार है जितना किसी और देश का। चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए डीआरडीओ की तरफ से अपनी मिसाइल की रेंज समुद्रों में भी बढ़ा दी गई। डीआरडीओ की तरफ से अब एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर लिया गया है जिसे हम अपने जंगी जहाजों से भी दुश्मनों के ऊपर दाग सकते हैं। तो दोस्तों, डीआरडीओ की इस कामयाबी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।